बेंगलुरु नॉर्थ में प्रोफेसर राजू गौड़ा क्यों हारे? कांग्रेस उम्मीदवार राजू गौड़ा के हार की क्या वजह रही? इस पर हेब्बाल के कांग्रेस लीडर बीबीएमपी के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद का बड़ा बयान। अब्दुल वाजिद ने कहा कि इस मर्तबा वक्कलीगा तबके ने कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया। हुकूमत की 5 गारंटियां भी असर नहीं कर पाईं। एक जानिब मोदी फैक्टर, पोलराइजेशन, पैसों के बलबूते पर बीजेपी को बेंगलुरु नॉर्थ में कामयाबी मिली है। अब्दुल वाजिद ने कहा कि हेब्बाल असेंबली हलके में जहां बैरती सुरेश तकरीबन 32,000 वोटों की लीड से असेंबली इलेक्शन में जीते थे, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में हेब्बाल से कांग्रेस को सिर्फ 1000 या 2000 की लीड मिली है। अब्दुल वाजिद ने कहा कि न सिर्फ बेंगलुरु नॉर्थ बल्कि बेंगलुरु साउथ, बेंगलुरु रूरल और बेंगलुरु सेंट्रल में भी कांग्रेस उम्मीदवारों के हारने की यही वजूहात हैं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सर, लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आ चुका है और ख़ास तौर पर आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ पर नाकामी हुई है कांग्रेस पार्टी को। राजू गौड़ा हार चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे पूरे कार्यकर्ता को, हमारे लीडर्स को और वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। बेंगलुरु नॉर्थ में हमारे पूरे कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जोश से काम किए और राजू गौड़ा के हक में प्रचार अच्छा किए थे। अभी ओवरऑल देखेंगे तो हमें बहुत सा दुख हुआ है कि राजू गौड़ा अभी हार रहा है। यहाँ तक कि यशवंतपुर से एसटी सोमशेखर कांग्रेस में आने के बाद, दासरली में भी मंजुनाथ कांग्रेस को आने के बाद, केआरपुरम में भी पूर्णिमा भी कांग्रेस को आने के बाद भी बावजूद भी राजू गौड़ा को धक्का हुआ है। अभी राजू गौड़ा ही नहीं, पूरे कर्नाटक में देखिए, अभी मंडिया हो, चाहे हासन हो या कोलार हो, बेंगलुरु रूरल हो, एक तबका शायद कांग्रेस के हक में नहीं रहा। ये जो भी तबका है, वक्कलीगा का जो तबका था, ये मेरे हिसाब से जेडीएस और बीजेपी की तरफ चला गया। इस हिसाब से ये पूरे सीट हम हार चुके हैं। तो हम लोगों को इसके बारे में सोचना है, आगे चलकर किस तरह हमको पार्टी को बढ़ाना है, नॉर्थ में किस तरह हम बढ़ाया जाएगा, इस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। और खुशी की बात है कि ऑल इंडिया लेवल में कांग्रेस अच्छा फेयर कर रही है, इंडिया अलायंस अच्छा काम कर रही है। इंशाल्लाह शाम तक अच्छे रिजल्ट भी आ जाएंगे। जैसे नुकसान उठाना पड़ रहा है बहुत सा। अभी मंडिया में देखिए, चिकबल्लापुर में देखिए, कोलार में देखो, और इवन टुमकुर में देखिए, हासन में देखो। मेरे हिसाब से लगता है कहीं ना कहीं एक सेटबैक हुआ है। और जहाँ भी हम जीत रहे हैं कांग्रेस में, माइनॉरिटीज़ ने 100 के 100% काम किया है, दलित काम साथ में दिया है, ओबीसी साथ काम किया है और कांग्रेस के हक में काम किया है। बेंगलुरु नॉर्थ में हेब्बाल से काफ़ी दुख की बात है। हेब्बाल 1 साल पहले हमने 32,000 वोटों से हमने कांग्रेस से जिताया था असेंबली में। बैरती सुरेश जीते थे और वो मिनिस्टर भी हुए। अभी दुख की बात यह है कि वो लीड कम हो गई है, अब सिर्फ शायद 1000-2000 की लीड आ रही है। फिर भी हमारी कौम माइनॉरिटी एक हो के काम किया है, उसका उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आगे देखेंगे कहाँ पे हमको सही करना है, वो इंशाल्लाह करेंगे। पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी। जहाँ तक मेरा प्रेसिडेंट बनने का है, मैं तो प्रेसिडेंट बना 4-5 महीने पहले ही जिम्मेदारी दी और हमने दिल खोल कर जज्बे से काम किया और पार्टी को पूरे नॉर्थ जहाँ तक मेरा नॉर्थ का जो पार्लियामेंट आता है, इसमें सिर्फ 5 असेंबली आते हैं। उसमें भी एक असेंबली अलंका इसको जाता है, चिकबल्लापुर को। नॉर्थ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ 4 ही आएंगे, जिसमें बैटरनपुरा और हेब्बाल रहेगा। यशवंतपुर हमें नहीं आता, मलेश्वरम नहीं आता है, केआरपुरम नहीं आता है। असेंबली पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, हमारा डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है। यहाँ भी मैं आपको बता रहा था कि देखिए, यहाँ भी तबका जो है, ये वक्कलीगा का तबका शायद काम नहीं किया है। और गारंटीज़ जो थी, हमको उम्मीद थी कि गारंटी काम करेगी, लेडीज़ काम करेंगे, लगता नहीं कि वो गारंटी काम की है। शायद मैं लगता है कि यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ है, थोड़ा बहुत पोलराइजेशन हुआ है। अभी हेब्बाल आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ
हमारा तबका अलग हुआ है, उनका तबका भी अलग हुआ है। इसको हमको आगे चलकर सही करना है। पैसे का भी यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, ये बात भी सुनने में आ रही है। जानते हैं कि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सा पैसा उनको बीजेपी के हर कैंडिडेट को आया है और हर जगह भी तकसीम हुआ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हम कहते हैं, वो कहते हैं ना कि जनता जनार्दन है। आज देखिए यूपी में क्या हाल है, यूपी में बीजेपी के खिलाफ है, यूपी में राम मंदिर बना है, यूपी में ही फसादात होते हैं, यूपी में दलित के ऊपर अत्याचार हुआ है, लेकिन वहाँ पे लोग इंडिया अलायंस की तरफ देख रहे हैं। ये एक सबक है, एक लोगों को एक सबक है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपको लोग अच्छा भी नहीं करेंगे। आखिर में क्या कहना चाह रहे हैं पूरा ओवरऑल रिजल्ट्स पर लोकसभा इलेक्शन? कर्नाटक में देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे, एक सीट से हम 10 आ रहे हैं, तो 100 बहुत बड़ी बात है। 100% 1000% जिसे कहते हैं वो कामयाबी हुए। हाँ, थोड़ा बहुत सेटबैक हुआ है, नॉर्थ में सेटबैक हुआ है, रूरल में सेटबैक हुआ है, साउथ में भी सेटबैक हुआ है। ये सिस्टम ही ऐसा है, चुनाव कभी ऊपर जाता है, कभी। खुशी की बात है 1 से हम 10 पे आ रहे हैं और इंडिया अलायंस की जो मीडिया एग्जिट पोल में ख़त्म कर चुकी थी, जो 140 130 देखा, आज 230 तक पहुंच गई है। इंशाल्लाह हो सके तो गवर्नमेंट भी फार्म हो जाएगी इंशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू।